हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूं। आज हम उसी जो कल टॉपिक पढ़ा था उसी टॉपिक के आगे से पढ़ेंगे। मतलब कि कल अपन ने वर्ण पढ़ा था तो उसी वर्ण की आगे से और उसका आगे से विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज उसमें से कुछ अपने पास कुछ सवाल या फिर मतलब उसी के आगे से है टॉपिक कि लकारों का कैसे प्रयोग करते हैं और अलांत का प्रयोग कैसे करते हैं और अच्छे से कि किस लकार में क्या लगता है। ठीक है, उसका और अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे अपन आज। तो अपन जैसे कि आज आपके लिए एक टॉपिक है अलग से, वही पढ़ेंगे अपनी वर्णी, वर्ण के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज अपने पास ये है कि ये क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे अपन पंचम अक्षर सुना आपने, पंचम अक्षर किसे कहते हैं। आज हम पंचम अक्षर के बारे में और विस्तार से ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, कि पंचम अक्षर किसे कहते हैं, इसमें कौन सी लकारें लगती हैं, इसमें हलंत का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो हम आज पंचम अक्षर के विषय में पढ़ेंगे, पंचम अक्षर क्या है। ठीक है, और चलिए तो फिर पहले लिखें आप, पंचम अक्षर में लिखें आप पंचम अक्षर। पंचम अक्षर को अनुस्वार में पंचम अक्षर को अनुस्वार में बदलने, पंचम अक्षर को अनुस्वर में बदलने का नियम, अरे चल नहीं रहा, का नियम पंचम अक्षर को स्वर में पंचम अक्षर को अनुस्वार में बदलने का नियम किसने दिया। ठीक है, नियम किसने दिया, बताएं आप। पंचम अक्षर को अनुस्वार में बदलने का नियम किसने दिया। ये अब दिया है हमें बाबू श्याम सुंदर दास। पंचम अक्षर को अनुस्वार में बदलने का नियम हमें बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया है। ठीक है, पंचम अक्षर में आते कौन कौन से अक्षर, पंचम अक्षर में कौन कौन से व्यंजन आते हैं या स्वर आते हैं। ठीक है, तो पंचम अक्षर में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। पहला, ठीक है, लिखेगा डा ड़ा ड़ा, ये रकार लगी हैं। ठीक है, न और मा। ठीक है, अड़म पढ़ लेंगे इसको, अड़म, ये हो गया अपना अड़म। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचम अक्षर दिए हैं वो ये 5 अक्षर हैं, जो ये 5 अक्षर हैं अड़म। ठीक है, ये 5 अक्षर हैं। अब जैसे कि मतलब कुछ वाक्य लिखे हैं, उनको और अच्छे शब्दों में लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि लिखा है गंगा, दूसरा व्यंजन, तीसरा लिखा है जैसे कि हिंदी। ठीक है, चौथा लिखा जैसे संधि। देखिएगा, लिखते जाइएगा। और 5वां लिखा जैसे वैनियम। ठीक है, वैनियम। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको शुद्ध करके लिखेंगे। जैसे पंचम अक्षर का प्रयोग करके अपन लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे गंगा।
ये शुद्ध वाक्य करके लिख जाएंगे। व्यंजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यंजन। हिंदी को कैसे लिखेंगे? हिंदी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संधि को ऐसे लिख सकते हैं। और ये व्यंजन, ये इसको भी व्यंजन हम ऐसे शुद्ध करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइएगा कि ये श्याम सुंदर दास कौन थे? ये श्याम सुंदर दास जो थे ये किस पदवी में थे, कि ये कौन थे? ठीक है, श्याम सुंदर दास हैं जो, ये कौन थे बताइएगा। श्याम सुंदर दास हैं, ये कौन थे जिन्होंने पंचम अक्षर को अनुस्वार में बदलने का नियम दिया? ये कौन थे? ये नागरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक थे, ठीक है। सभा के संस्थापक याद रखिएगा, नागरीय प्रचारणीय सभा के संस्थापक थे ये, जिन्होंने पंचम अक्षर को अनुस्वार में बदलने का नियम दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रा का प्रयोग, कि हम रा का कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। किस मात्रा के अनुसार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं रा का। देखिएगा, जैसे ये रा है, रा को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसकी मात्राएं क्या होती हैं, मात्राओं का ज्ञान, रा की मात्राओं का ज्ञान आजकल, मात्रा और रा की मात्राओं का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको मतलब कि रा का मात्राओं का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, ठीक है। मात्राओं के रूप में किया जाता है, मतलब दो रूपों की मात्राओं में किस किस प्रकार किया जाता है उसका प्रयोग, इसका दो रूपों में किया जाता है। बताएं। ये पदेन, पहला पदेन हो गया, दूसरा रेफ हो गया, रेफ, ठीक है। और ये कौन कौन से वर्ण आते हैं बताइएगा। ये जो पादेन है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जो पादेन है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसमें भी दो मात्राएं आती हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है पादेन को भी। एक बांटा गया है पाई सहित और पाई रहित, ठीक है। पादेन को दो रूपों में बांटा गया है, पाई सहित और पाई रहित, ठीक है। और पाई सहित में मात्राएं कौन सी होती हैं? इसमें ये जो रा लगाते हैं, ये वाली मात्राएं होती हैं जो पाई सहित में आती हैं। और पाई रहित में कौन सी मात्रा आती है? इसमें ये वाली मात्रा आती है, रा की ये वाली मात्रा आती है, ठीक है। और जो ये पाई रहित है इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? व्यंजन जैसे कि यहाँ पर लिख के ले रहा है, ठीक है, इसी के आगे, ठीक है। कौन कौन से व्यंजन आते हैं? टा, ठा, डा, ड़ा, ठीक है। ये चार व्यंजन आते हैं इसमें, पाई रहित में चार व्यंजन आते हैं। और पाई सहित में जो शेष व्यंजन बचते हैं, शेष व्यंजन जो बचते हैं वो पाई सहित में आते हैं। पाई रहित में टाठा डा आते हैं, और पाई सहित में जो शेष व्यंजन बचते हैं वो सारे के सारे व्यंजन आते हैं, ठीक है। और रा में है, इसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग करते हैं? रेफ में, इसमें उड़नता रा, रेफ, और रेफ कहने में ही अलग समझ में आ रहा है, रेफ
उड़नता रकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि ये उड़नता रहा है, ये पीछे वाले व्यंजन की व्यंजन के पीछे चिपक जाता है, इसको कह सकते हैं सरल भाषा में, ये व्यंजन के पीछे चिपक जाता है तो इसको उड़नता रा कहते हैं, ठीक है। व्यंजन के पीछे चिपक जाता है, ये व्यंजन के पीछे चिपक जाता है, ठीक है। अभी जैसे कि पाई सहित और पाई रहित, ठीक है। पाई सहित है जो, इसमें ये पाई सहित और पाई रहित, इसको पूरा पहले नोट कर लेते हैं। पाई सहित और पाई रहित, पाई सहित और पाई रहित, पाई सहित और पाई रहित। इसमें आते जैसे व्यंजन, पाई सहित में व्यंजन जैसे आता है वो कैसा होता है, स्वर रहित होता है, वो उसमें स्वर नहीं होता है, स्वर रहित होता है। जो पाई रहित में व्यंजन आते हैं वो स्वर रहित होते हैं, ठीक है। और स्वर रहित होते हैं, ये अधूरा होता है एक तरीके का। रा इसमें कैसा होता है, रा है जो अपना, ये इसमें अधूरा होता है, रा अधूरा होता है। अब जैसे रा में है, रा व्यंजन मतलब कि जैसे कि अपन रा है, रा व्यंजन है, ये व्यंजन है अपना, ये कैसा होता है, ये स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है। और ये कैसा होता है इसमें वाक्य, इसमें रा कैसा होता है, इसमें रा पूर्ण होता है, पूर्ण रा होता है, इसमें पूरा होता है, समझ लीजिए पूर्ण रा होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख के ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि पाई रहित व्यंजन, इसमें मतलब कि स्वर रहित व्यंजन होता है, इसमें स्वर अधूरा, मतलब रा इसमें अधूरा होता है। और रा में रा है जो, उसमें स्वर सहित होता है, रा है जिसमें स्वर सहित होता है, उसमें व्यंजन पूर्ण होता है, उसमें रा हमारा पूर्ण होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिख लीजिए, जैसे ये क्या हो गया, क्रा प्लस रा बराबर क्या बनेगा, ये बराबर क्या बनेगा, ये बन जाएगा क्रा, क्योंकि ये हमारा जो का है ये अधूरा का है, ये तो रा पूरा है बट ये हमारा का अधूरा है, ठीक है। जैसे कि लिखते हैं क्रमांक लिख लेते हैं, क्रमांक लिख लेते हैं, ठीक है। क्रमांक लिख लेते हैं, क्रमांक शब्द में जो हमारा रा है, रा कैसा है, अब बताएंगे। क्रमांक है, ये शब्द लिखा है, एक व्यंजन लिखा है पूरा, एक शब्द है, वाक्य हो गया। इस वाक्य में बताएं कि रा हमारा कैसा है, अधूरा है कि पूर्ण है, इसमें ये बताएं कि ये पूर्ण है कि अधूरा है। तो जैसे ये का है हमारा, इसमें एक का हुआ, ये हमारा का है, ये अधूरा हो गया, सॉरी, ये हमारा का है, ये अधूरा है। और जो ये रकार लगी है, रा की रकार है, ये पूरा है, रा की रकार है, ये पूरा स्वर है, स्वर सहित है ये पूरा, ठीक है। इसमें रा लगा है, ये इसमें रा की मात्रा आएगी, ये रा आएगा अपने इसमें, ठीक है। ये हमारा पूरा है, स्वर सहित है, रा हमारा पूरा स्वर सहित होता है, ये स्वर सहित होता है, ठीक है, स्वर सहित है ये। अब इसके आगे जैसे कि अपन लिखेंगे अभी थोड़ा, और अब इसके बाद बात जानेंगे हम रेफ का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। रेफ, इसमें रकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये हाँ, रेफ में ये मात्रा आती है रकार की, ठीक है। अब ये रेफ कैसा होता है, रा रकार, इसमें रा रथ कैसा होता है, इसमें ये स्वर रहित होता है। ये रेफ, सिर्फ रेफ की बात कर रहे हैं, इसमें रेफ में स्वर रहित होता है, रा भी स्वर रहित होता है इसमें, ठीक है। ये भी अधूरा वर्ण है हमारा, इसमें भी रा अधूरा होता है। जो हमारा रेफ है, रेफ में उड़नता रा होता है, इसमें स्वर रहित होता है रा रथ, और अधूरा होता है ये वाक्य, हमारा रा है जो वो अधूरा होता है, ठीक है।
अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल के लिए जैसे लेते हैं, जैसे कि लेते हैं क्या हो जाएगा इसके एग्जाम्पल के लिए कि क्रा लिखा है, ठीक है, क्रा हो जाएगा। और इसमें अब मिला के लिखते हैं, जैसे आ जाएगा, आ रा में रकार लगाएं, ओ हलंत लगाते हैं, ठीक है। और ये फिर माँ आ जाएगा, और फिर आ जाएगा, माँ में हमें हलंत लगाया, आ का उच्चारण आया। अब इसमें क्या बनता है, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, आ से तो माँ का उच्चारण हो गया, आ माँ मिल गए तो अम हो गया, माँ हो गया, ठीक है, माँ मिल गया। अब ये का है हमारा, ये उड़नते में पहुंच गया, ये का हमारा अधूरा, ये मिल गया का में, ये पूरा हो गया, ठीक है। तो हम इसमें कर्म आया, इसमें हमारा अर्थ इसमें कर्म आया। ये है इनका नकारों का प्रयोग, ये इसमें कैसा बनता है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। ये माँ हो गया, इसमें हलंत लगाते हैं, अलंत, और आ हो गया, रा हो गया, माँ हो गया, आ हो गया, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें क्या आता है, बताएं आप। इसमें माँ का उच्चारण आया, ठीक है, और इसमें भी हमारा माँ का उच्चारण आया, ये हलंत इसमें ये इसमें हलंत हटा दी, ये हो गया माँ हो गया, ठीक है, पूरा माँ हो गया। अब इसमें हलंत लगा देते हैं, जैसे इसमें आ का उच्चारण आ जाता है, आ बाहर हो जाता है, ठीक है, आ बाहर हो जाता है, तो ये माँ से आ बाहर हो जाता है, ये जुड़ गया तो हमारा ये माँ बन गया। और रा है, ये हमारा अधूरा रा है, ये उड़ंत में आ जाएगा। अब ये बताया ना कि ये स्वर रहित होता है और इसमें अधूरा वाक्य बनता है, तो ये मर्म हो गया, मर्म, ठीक है, ये मर्म हो गया, हमारा मर्म हो गया। इसका विकृत वो क्या कहते, सॉरी, इसका ये मर्म आ गया, मर्म बन गया ये। अब जैसे कि वर्ण विच्छेद करते हैं अपन, वर्ण विच्छेद करते हैं एक वाक्य का अपन, जैसे कि इसको ऊपर लिख लेते हैं, आएगा नहीं, वर्ण विच्छेद, सॉरी, वर्ण विच्छेद करते हैं इसका, किसका, कृतन हो गया, ये कृतन, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, ठीक है। क्या आएगा आप लोग बताएं। इसमें जैसे कि ये का है, क्रा है, ये क्रा आ गया, ठीक है। इसमें किसकी मात्रा आएगी, क्रा में रा की मात्रा आएगी, रा, ऋषि, मतलब जिसको ऋषि रा कहते हैं, ठीक है, रा की मात्रा आई, रा निकल आया, इसमें हलंत लगाया, रा निकल आया। अब ये ता है, जैसे ता है हमारा, ये ता आ गया, ता में हलंत लगाया, आ निकल आया, ठीक है। अब ये हा है, धा, अब इसमें धा की मात्रा आएगी, धा में हलंत लगाया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, धा में हलंत लगाया, ना का उच्चारण आ गया, अब ना में हलंत लगाया, आ का आ गया, ठीक है। ये वर्ण विच्छेद हो गया इसका, कृतहन का वर्ण विच्छेद, क्रा फिर रा या फिर ता या ता, ये ता बन गया, ठीक है। ये जो ये ता है, ये इससे हलंत लगाने से ये आ के उच्चारण बाहर निकला, धा में फिर ना में हलंत लगाया, आ का उच्चारण देखिए निकला, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।